बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है केपीके में एसएसटी की जो सीट्स हैं, काफ़ी सारी सीट्स अनाउंस हुई हुई हैं और उन सब के सेशंस जो है वो एमके प्रिपरेशन के अंदर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास इनरोल्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उसके अंदर एसएसटी आईटी, एसएसटी बायो केमिस्ट्री, एसएसटी फिजिक्स मैथ और उसके साथ साथ एसएसटी जनरल के जो सेशन हैं वो चल रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम एसएसटी जो फिजिक्स मैथ है उसके लिए जो मैथ की सेशन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई लेक्चर्स की, उसके अंदर आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो 7th चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर भी है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी जो आइडेंटिटीज, काफी सारे फॉर्मूलाज, काफी सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिनको याद करना पड़ता है। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप यूं कह सकते हैं ये एक फुल ऑफ चैप्टर है जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस की वो निकल सकती है, क्योंकि इसके हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई रेशो, कोई ना कोई आइडेंटिटी मौजूद है जो ना सिर्फ मैट्रिक लेवल बल्कि आप फर्दर जहां तक भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये फॉर्मूलाज, ये आइडेंटिटीज और ये कैलकुलेशंस जो वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है ये ना सिर्फ जो जॉब प्रिपरेशन है, एसएसटी जो फिजिक्स मैथ है उसके लिए मुफीद है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन का सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एसोसिएट है जो हमारी ट्रायंगल्स हैं, ट्राइगोन जो शेप हमारे पास होती है जिनकी 3 कोने बनते हैं, उनसे एसोसिएट है। उनकी कैलकुलेशन, उनके एंगल्स और उनकी जो लेंथ है उनके बारे में और उनसे जो रेशियोज बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो बनती है, उनकी डिटेल और डिस्कशन जो है वो इसके अंदर मौजूद है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। स्टार्ट हम करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पर दी गई है कि माउंट एवरेस्ट जो 29,035 फीट अबव है, उसकी हाइट अबव है। तो आप उसकी जो हाइट है वो बाय यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्री उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो माउंटेन पीक्स होती हैं वो भी ऑलमोस्ट 3 कोनों वाली शेप्स जो है वो बनाती हैं। तो अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होती है नेविगेशन में, बिल्डिंग्स में और इंजीनियरिंग में। यानी कैलकुलेशंस है कि आप किसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर जब भी 3 कोनों वाली कोई भी शेप बनती है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस्तेमाल होती है। और सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं, वो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। अरेबियन डेजर्ट जो मक्का का जो सहरा है उसके अंदर रास्ते ढूंढने के लिए या उसके अंदर नेविगेट करने के लिए। इसी तरह जो हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल करते हुए जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर ही जेलम के मुकाम पर जो जगह है वहां पर बैठ के उन्होंने जो मैथ का जो जमीन का सर्कमफेरेंस है वो फाइंड आउट किया था। तो उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री को ही इस्तेमाल करते हुए ये सारा काम जो है वो अंजाम दिया था। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जो मैथमेटिशियन है उसको इस काबिल बनाती है कि वो कोई भी शेप उसके पास अगर आ जाती है, कोनों वाली कोई भी शेप आ जाती है तो उसकी हर तरह की कैलकुलेशन जो है वो उसके जरिए कर सकता है। अगर आगे हम सिंपल सी एक एग्जांपल देखें, एक पैराग्लाइडर जो है वो हवा के अंदर चल रहा है और वो एक रोप के जरिए एक बोर्ड के साथ अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैराग्लाइडर का डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर और यहाँ से उसका डिस्टेंस है बोट का पैराग्लाइडर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेप बन जाती है, हमारे पास यहाँ पे 3 लेंथ्स आ जाती हैं, दिस वन एंड दिस वन। और इसके साथ साथ 3 एंगल्स इंक्लूड हो जाते हैं, 1, 2 और 3। तो यही 6 जो क्वांटिटीज हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स, इन्हीं को ही इस्तेमाल करते हुए आप जितनी भी इसकी कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम यही सारी रेशियोज और आइडेंटिटीज पढ़ते हैं जो इनकी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले आगाज करते हैं एक सिस्टम की जो बड़ा बेसिक सिस्टम है मैथमेटिक्स के अंदर काउंटिंग का, जिसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम
या डिग्री मिनट एंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास काफी सारे जो सिस्टम्स हैं जिनकी बेस डिफरेंट होती है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी बेस 2 होती है, इस तरह हेक्साडेसिमल की बेस 10 होती है। इस तरह सेक्साडेसिमल जो सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो बेस है वो 60 काउंट होती है, ये न्यूमेरिकल सिस्टम है और 60 इसकी जो है वो बेस होती है। और ये थर्ड मिलेनियम से लेकर उसके बाद बेबलियंस तक जो मैथमेटिक्स का ये जो सिस्टम है वो चलता रहा है। और स्पेसिफिकली टाइम के अंदर टाइम मेजरमेंट में जो मिनट, सेकंड और आवर है जिसको हम 60 पे डिवाइड करते हैं, उसका ओरिजिन असल में हेक्साडेसिमल सिस्टम ही है। जैसा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो वो उसकी बेस 60 इसी सिस्टम के तहत बनाई गई है। और मैथ की खूबसूरती ये है कि इसके ज्यादातर जो रूल्स हैं वो हजारों सालों से जो आगाज की तहजीबें हैं जैसे बेबलियन है या मिलेनियम ईयर्स हैं जो बीसी के, उसके अंदर भी यही रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे हैं। तो अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की यानी कि 60 बेस वाली कैलकुलेशंस की, तो इसके अंदर इसको आसानी से समझने के लिए आप यूं समझ लें कि एक क्लॉक जो है, क्लॉक के अंदर अगर आप एक लाइन ले और उसको एक पूरी रोटेशन जो है वो टर्न दिला दें, पूरी रोटेशन टर्न दिला दें, तो उस एक पूरी रोटेशन के अंदर जो डिग्रीज है उसको 360 में डिवाइड किया जाता है। यानी कि एक लाइन को अगर हम यहां से स्टार्ट करें और वो पूरा टर्न लेके आए तो उस एक पूरे सर्कल में, एक पूरी रेवोल्यूशन के अंदर जो 60 डिग्री काउंट इसके अंदर होती है। और फर्दर अगर हम उसको डिवाइड करें हाफ के अंदर तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन यानी कि ये वाला जो इसका टर्न है, हाफ सर्कल जो सेमी सर्कल होता है उसमें 180 डिग्रीज होते हैं, अगर इसका भी हाफ कर दें तो हमारे पास ये 90 डिग्रीज हैं। पर बेसिक इसकी डेफिनेशन वही है कि पूरे सर्कल के अंदर जो एंगल है वो 360 है, उसका हाफ जो सेमी सर्कल है उसके अंदर 180 होंगे और जो क्वार्टर ऑफ द सर्कल है, चौथा हिस्सा, उसके अंदर जो वो 90 डिग्रीज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे सर्कल में 360 है तो उस पूरे सर्कल को अगर हम 360 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो जो एक हिस्सा हमारे पास आएगा वो एक हिस्सा हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। वो 1 डिग्री की पैमाइश होता है जिसको हम फर्दर लेकर चलते हैं और उस 1 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं, अगर फर्दर छोटे उसकी यूनिट्स में डिवाइड करें तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं जिसको हम ये सिंगल डैश जो से डिनोट करते हैं। और सर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं जिसको डबल डैश से डिनोट किया जाता है। और 1 डिग्री में सेकंड्स की बात करें तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 60 मिनट्स और फर्दर हर मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड जो है वो इस डिग्री के अंदर मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मेजर डिग्री में क्या होता है और उसके जो फर्दर सब यूनिट्स हैं उसके अंदर ये क्या यूनिट्स मौजूद होते हैं। ओके जी, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी कन्वर्जन के लिए। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी करें। आपको यूनिट मैंने बता दिया कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स है और 1 डिग्री के अंदर 3600 जो सेकंड्स हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी कन्वर्जन की बात करें, यहाँ पे कुछ हमारे पास सेकंड्स मौजूद हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे अदर यूनिट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने एक क्वांटिटी दी हुई है 15 डिग्री 30 मिनट एंड 25 सेकंड। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल सभी को डिग्रीज के अंदर, क्योंकि ये छोटे यूनिट्स में इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। एज वी नो 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो ऑपोजिट लेके जाए तो 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज और 1 सेकंड के अंदर 1/3600 डिग्रीज होते हैं। तो सिंपली 15 डिग्रीज एट जिस तरह है वैसे ही रहेगा। अब इस 30 मिनट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं डिग्रीज के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/60 से और ये कन्वर्ट होगा डिग्रीज में। इस 25 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/3600 से और ये भी कन्वर्ट होगा डिग्री से। कैलकुलेट करें, एड अप करें तो हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो डिग्रीज के अंदर आ जाएगी, दैट इज 15.50694 डिग्रीज। तो सिंपल मेथड है। सिंपली अगर आपने मिनट्स को कन्वर्ट करना है, अगर आप सिर्फ याद रखना चाहते हैं मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह अगर सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली एक और आगे हमारे पास, अब डिग्री का यूनिट है उसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में, तो 38.39 डिग्रीज हमारे पास यूनिट है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो 30 डिग्री तो पूरे का पूरा होल नंबर है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब हमने इस 39 जो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। 0.39 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, ये हमारे पास बन गए मिनट्स। 23 कंप्लीट मिनट्स
एंड 0.4 सेकंड है, तो 23 मिनट्स वैसे ही आ जाएगा और 0.4 अगेन पॉइंट में नंबर आ गया, मतलब ये सेकंड्स में जाएगा, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गए सेकंड। तो इस तरह हमारे पास जो 38.39 डिग्रीज था ये कन्वर्ट हो गया 38 डिग्रीज, 23 मिनट्स और 24 सेकंड्स। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको जरा समराइज कर दें तो आप यूं समझे कि अगर आपने मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मिनट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3600 से, और ये सारे यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगे डिग्रीज के अंदर। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिनट्स और सेकंड्स को वापस डिग्री के अंदर, सिंपली आप जो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएं डिग्रीज के साथ, 60 के साथ, और वो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था डिग्रीज को मेजर करने वाला एक सिस्टम जिसके अंदर हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया एक सिस्टम डिग्रीज का। अब इसके पैरेलल एक दूसरा सिस्टम भी है जिसके अंदर हम जो सर्कुलर पाथ रोटेशन है उसको रेडियंस के अंदर मापते हैं। दूसरा जो यूनिट है सर्कुलर पाथ, डिग्रीज भी असल में सर्कुलर डिस्टेंस को ही सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि वो दायरे के अंदर कैलकुलेशन हम करते हैं कि एक दायरे के अंदर 360 जो डिग्रीज होती हैं। तो पैरेलल एक दूसरा यूनिट है रेडियंस, जिसके अंदर अगेन हम जो सर्कुलर पाथ है उसकी मेजरमेंट करते हैं, और ये सेकंड जो यूनिट है इसको हम रेडियन कहते हैं। और इस रेडियन के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाला थीटा इज इक्वल टू L/R। अब इसके अंदर ये जो L है ये असल में लेंथ ऑफ द आर्क होता है। फॉर द रिमाइंडर मैं आपको बता दूं, सर्कुलर पाथ पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी अगर आप छोटा सा हिस्सा लेते हैं उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस और उसके रेडियस के दरमियान जो रेशो बनती है उस रेशो को एक्सप्लेन करता है ये रेडियन वाला एंगल, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा इज इक्वल टू L/R इस एंगल के साथ इसको लिखते हैं। एज यू कैन सी यहां पर जो एंगल बन रहा है AOB, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, ये वाला जो एंगल है। अच्छा, ये फर्दर अब इसको जरा हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन के लिए। जो रिलेशन बनता है रेडियन और डिग्रीज के दरमियान, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि रेडियन और जो डिग्रीज हैं अगर हमने उनको आपस में एसोसिएट करना हो तो क्या डिफरेंस आता है, या रेडियन से जब अगर हमने किसी नंबर को रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन में से किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा। तो उसके लिए हम दोनों जो लेंथ्स है हमारे पास हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं। एक सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल, इनको कंपेयर करते हैं। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, और जो सर्कमफेरेंस जो हमने रेडियस लिया होता है उसको हम कहते हैं r। तो 2πr/r, r से कैंसिल, तो 2π, मतलब ये होगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है उसको हम डिनोट किससे करेंगे, इन द रेडियंस 2π के साथ। और इसके साथ साथ हमने पूरा जो एक रेवोल्यूशन है उसको डिग्रीज में कितना कहा हुआ है 360 डिग्रीज, तो इनको हम कंपेयर करेंगे 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब ये हमारा रिलेशन है बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो रेडियंस में हम पूरे सर्कमफेरेंस को 2π कहेंगे और डिग्रीज में हम इसको 360 डिग्रीज कहेंगे, विच मींस हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 2π इज इक्वल टू 360। इस तरह उसको अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो सिंगल पाई वो आ जाएगा हमारे पास 80 के इक्वल, π/2 आ जाएगा 90, π/3 60, π/6 30। ये मैं इसलिए ले रहा हूं π/2, π/3, π/4, π/5, π/6 क्योंकि ये बार बार आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। और सिंपली आपने याद यही रखना है कि एक जो पाई होता है वो 180 के इक्वल होता है। पाई इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस बात कर रहे हैं, वैसे मैथमेटिकल इसकी कैलकुलेशन 3.14 होती है एक पाई की, बट यहां पर हम सिर्फ डिग्रीज की बात कर रहे हैं, डिग्रीज और रेडियंस के दरमियान रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 ऑफ डिग्रीज हमारे पास होता है। तो उसको π/2 करेंगे 90, π/3, π/4 एंड सिमिलर अप टू सोन। आप उसको जितने पे भी डिवाइड करते जाए तो आपको कंपैरेटिवली रेडियन और डिग्रीज की जो वैल्यूज है वो मिलती रहेंगी। अब अगर हम एक रेडियन और एक डिग्री की अगर बात करें तो हम एक रेडियन के लिए क्या करेंगे, 180 को डिवाइड कर देते हैं पाई के साथ। हमारे पास जो एक रेडियन है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 57.3 डिग्रीज आता है एक रेडियन जो हमारे पास आता है। और इसी तरह जो एक डिग्री है वो हमारे पास 0.0175 रेडियन के इक्वल है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जो है वो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं कि एक रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है और एक डिग्री जो है वो कितने रेडियंस के इक्वल है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, द वर्ड गूगल। आपने मैथमेटिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा,
और इसी तरह अगर आपने जो बेसिक्स कंप्यूटर्स पढ़ी होंगी तो उसमें भी आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम और वो हमारे पास एक चार्ट है ASCII2 जिसके अंदर जो है वो हर अल्फाबेट या हर नंबर हर कोटेशन को एक जो डिजिट है वो असाइन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ड गूगल को कन्वर्ट करें तो ये लार्जेस्ट नंबर है जो किसी भी डिजिट को असाइन किया गया, लार्जेस्ट नंबर है। यानी कि ये 1 के बाद 100 जीरोस आते हैं, 1 के बाद 100 जीरो, या साइंटिफिकली लिखे तो 10 की पावर 100। ये गूगल का क्रॉसपोर्ट कोड है जो अगर हमने सिस्टम के अंदर जब गूगल लिखते हैं तो प्रोसेसर को हम असल में इस बाइनरी नंबर को प्रोवाइड करते हैं जिससे सिस्टम जो उसको एज अ गूगल वर्ड अंडरस्टैंड करता है। ओके जी, फर्दर अगेन कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास जिससे हम पाई और रेडियंस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि 4π/7 रेडियंस है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फॉर्मूला, आप सिंपली पाई को 180 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हम पीछे रिलेशन निकाल चुके हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 ऑफ डिग्रीज। तो यहां पर हम सिंपल इस पाई को रिप्लेस कर देंगे 180 डिग्री से, बाकी इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास मिनट और सेकंड का जो पीछे हमने फॉर्मुलेशन की उसके मुताबिक डिग्रीज में वैल्यूज आ जाएगी, या डेसिमल में ले लें या मिनट और सेकंड में ले लें। सेम इज द केस विद द रेडियंस, अगर आप डिग्री से रेडियंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से एंड यू विल हैव द आंसर इन द रेडियंस। ओके, जाके एक्सरसाइज है जिसको हम अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सर्कल के कुछ दो एलिमेंट्स हम यहां पे पढ़ेंगे, एक लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल और सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आर्क ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, इस सर्कल की सारी बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको हम आर्क कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है, इसकी जो आर्क की लेंथ है उसको हमने L कह दिया, पॉइंट A से पॉइंट B तक का ये डिस्टेंस है और इसका रेडियस R है, और इस आर्क की वजह से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो रेडियंस को अगर हम डिफाइन करें तो पीछे हमने जैसे पढ़ा था कि रेडियन इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल के दरमियान जो रेशियो है उसको हम रेडियंस कहते हैं। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क को हमने डिक्लेयर किया हुआ एज ए L, इसके यहां पे हम L प्रेस कर देंगे, रेडियस की जगह R प्रेस कर देंगे। ये वही फॉर्मूला जो हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो डिफरेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू L/R। या इसको रीअरेंज करके आप तीनों क्वांटिटीज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, L को कैलकुलेट करने के लिए, R को कैलकुलेट करने के लिए, थीटा को कैलकुलेट करने के लिए। और इसकी मदद से आप किसी भी सर्कल जिसका रेडियस और एंगल हमें नाउन हो तो हम उसकी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ द आर्क और एंगल गिवन हो तो हम रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर उन्होंने हमें एक सर्कल दिया हुआ और उस सर्कल के अंदर जो एंगल है वो प्रोवाइडेड है 3π/4, उसका जो रेडियस है R 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें कहा यह जा रहा है कि लेंथ ऑफ द जो आर्क है वो फाइंड आउट करें। तो एज वी हैव गिवन विद द R which is equal to 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 3π/4, तो सिंपली हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे L इज इक्वल टू R थीटा, R की वैल्यू प्लेस की, थीटा की वैल्यू प्लेस की 3π/4, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 11.78 सेंटीमीटर है। तो यू कैन सी इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ द radius and the value of the angle subtended by the arc, then we can calculate the length of that arc which is making some angle with the center. Okay, next हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये अमूमन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है। उसमें कहा यह जा रहा है एक साइकिलिस्ट है और वो एक साइकिल पर 15 जो साइकिल है वो मूव कर रहा है जिसका सर्कल जो है वो 15 मीटर का है, और अगर वो 3.5 रेजोल्यूशन 3.5 3.5 चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करें। यानी सर्कल का जो रेडियस है वो गिवन है 15 मीटर और 3.5 चक्कर 3.5 चक्कर उसने निकाले हैं, तो जो डिस्टेंस कवर है वो आप कैलकुलेट करें। तो 1 रेवोल्यूशन में पता है 2π रेडियन इक्वल होता है, तो हमें कितना 3.5 रेवोल्यूशन जो है उसके लिए निकालना है, तो हम 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2π से। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू R थीटा, L R की वैल्यू गिवन है 15 और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट करेंगे, वो यहां 105 पाई मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगा ये साइकिलिस्ट। ओके जी, उसके बाद आगे मजीद कुछ और एग्जांपल्स हैं, सेम वही कैलकुलेशन जिसके अंदर जो डिफरेंट आर्क्स
थीटा और एल की वैल्यू देके वैल्यूज, मैंने जैसे आपको बताया कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, तीन वैल्यूज है एल, आर और थीटा, तीनों में से कोई से दो गिवन हो तो आप तीसरी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमें आर गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क भी गिवन है, दोनों की वैल्यूज को प्लेस करके आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यहां पर फिर अगेन लेंथ गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप उन दोनों की वैल्यू प्लेस करके आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस फॉर्मूला को आप तीनों जो क्वांटिटीज है उनको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जब बात करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, अब पूरे सर्कल का कोई एक जो हिस्सा होता है हम उसको सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का रूल इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोर्शन रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं कि हम ये जो सेक्टर हमारे पास OPQ, इसका एरिया कंपेयर करेंगे विद द होल सर्कल। एज यू कैन सी हियर, एरिया ऑफ द सेक्टर POQ कंपेयर विद द एरिया ऑफ द सर्कल, और किसके अगेंस्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के अगेंस्ट सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, ये वाला जो भी बनेगा, और उसके साथ साथ नीचे हमारे पास पूरे सर्कल का एंगल जो कि हमारे पास 2 पाई होता है। तो वैल्यूज एरिया ऑफ द सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और उसके साथ जो सेंट्रल एंगल होता है सेक्टर का उसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ, और टोटल जो सर्कमफेरेंस है वो टोटल जो एंगल होते हैं एक सर्कल के अंदर वो 2 पाई हैं। इनको रीअरेंज करें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहां पर आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड थीटा इज द एंगल व्हिच इज सबटेंडेड बाय दिस सेक्टर हियर। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो हम किसी भी एरिया कोई भी जो सेक्टर है सर्कल का उसका एरिया जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे एग्जांपल है हमारे पास अगेन, ये जो सेक्टर एक गिवन है जिसमें जो रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल 60 दिया गया, और पूछा यह गया कि ये जो एरिया है सेक्टर का इसको कैलकुलेट करें। तो अगेन रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है 60, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी हैव द एंगल इन द रेडियन व्हिच इज 1.047। दोनों की वैल्यूज को एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला में पुट करेंगे, 1/2 एज इट इज, आर की जगह पे 5, थीटा की जगह पे 1.047 मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव द आंसर 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हिच इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर शोन इन द फिगर। ओके, नीचे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में जो डिजिट है उसकी डेफिनेशन दी गई है। डिजिट आर एक्चुअली द अल्फाबेट्स ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स के अल्फाबेट्स हैं। जैसे हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, ABC जो है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं, अलिफ बे पे उर्दू के अल्फाबेट्स हैं। सिमिलरली जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 ये अल्फाबेट है नंबर्स के, जो काउंटिंग हमारे पास उसके अल्फाबेट्स हैं जिनको हम डिनोट किससे करते हैं, ये डिजिट्स कहलाते हैं। ओके जी, फर्दर एक्सरसाइज हमारे पास सिंपल L इज इक्वल टू आर थीटा और सेक्टर का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उनको इस्तेमाल करते हुए जो फॉर्मूलाज है आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के लिए। ओके जी, अब स्टार्ट होती है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और हाइट। डिस्टेंस और हाइट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और जो सर्वेइंग होती है, यानी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई ब्रिज बनने जा रहा है, कोई रोड बनने जा रहा है, कोई बिल्डिंग बनने जा रहा है, उसके जो सर्वे के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिजिकल साइंसेस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे को टर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स को। अब को टर्मिनल एंगल या जनरल एंगल्स क्या होते हैं? अब इनकी पहले डेफिनेशन देख ले। Angles having the same initial and terminal sides are called coterminal angles, and they differ by a multiple of 2 pi radians or 360. They are also called general angles. यानी coterminal angle या general angles ऐसे angles होते हैं जिनका starting जो उनका टर्मिनल है, इनिशियल टर्मिनल और एंडिंग टर्मिनल वो सेम होता है, तो इस तरह के एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंगल है 30 का, यानी कि ये हमारा उसका इनिशियल टर्मिनल है और ये इसका फाइनल टर्मिनल है, और ये एंगल को हम कहते हैं जी 30 डिग्रीज। बट लेट्स सपोज अगर हम इस एंगल को रोटेट करवा के पूरा चक्कर काट के दोबारा इस जगह पर आते हैं, तो यहां पर अब क्या हो चुका है, 30 तो पहले से ही था और उसके ऊपर पूरा एक चक्कर और ऐड हो चुका हुआ है जिसको 360 कहते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 390 डिग्रीज। तो 30 और 390 दोनों को टर्मिनल है क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल जो टर्मिनल है वो सेम है। इसी तरह ये तो मैं गया पॉजिटिव साइड पर, अगर हम इसके उलट चले जाए, उलट, तो 30 तो ये था
और उलट हमने पूरा एक चक्कर लिया, मींस 360 इसमें से माइनस किया, वी हैव 330 डिग्री, माइनस 330 डिग्री, जिसको हम इसका दूसरा को टर्मिनल। ये बिल्कुल वैसे ही है कि लेट्स सपोज एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ और वो स्टेज चढ़ना शुरू करता है और वो स्टेज चढ़ता चढ़ता दोबारा इस पॉइंट पर आ जाता है। अब देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें पॉइंट वो सेम ही लग रहा है, बट वो एक फ्लोर ऊपर जा चुका है। वो जो एक फ्लोर उसने कवर किया है उसको हम 360 या वो एक जो पूरी रेवोल्यूशन है उसके साथ डिनोट करते हैं कि बंदा घूम के फिर वापस उसी जगह पर ही आ चुका है, बट इस चक्कर के दौरान उसकी पोजीशन जो है वो एक फ्लोर की चेंज हो चुकी हुई है। तो इस तरह के एंगल्स को हम को टर्मिनल कहते हैं कि ये एंगल और फिर पूरा चक्कर काट के बाजू तो फिर यहीं पर ही आ जाएगा। इस तरह अगर उलट चक्कर काटे तो बाजू तो फिर यहीं पर आ जाएगा, टर्मिनल्स तो वही रहेंगे, बट एंगल की रेवोल्यूशन जो वो एक उसके अंदर ऐड या माइनस हो चुकी हुई है, जिसको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। और ये एक भी हो सकते हैं, दो चक्कर भी हो सकते हैं, तीन चक्कर भी हो सकते हैं, इसको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। उसके लिए अगर आपको जैसे इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास इनिशियल एंगल है π/3, तो अब हमारे पास अगर हमने एक चक्कर ये एंटी क्लॉकवाइज काटा तो ये हमारे पास 360 माइनस π/2 इज इक्वल टू माइनस 5π/2, और इस तरह अगेन एक और चक्कर काटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 7π/3, यानी कि हमने इनिशियल π/3 में एक 2π जो है वो ऐड कर दिया है, यानी कि ये π/3 हमारे पास पहले था और एक चक्कर काटा तो हमारे पास 2π और ऐड हो गया, वी हैव 3π प्लस 6π एंड वी हैव 7π/3। तो वो एक चक्कर काटने की वजह से एंगल क्या मान गया 7π/3। तो अगर आप को टर्मिनल एंगल किसी भी एंगल के निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली उसमें 360 या 2π ऐड कर दें या 362π जो वो माइनस कर दें एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह आप उसके को टर्मिनल एंगल्स जो है वो दोनों साइड से क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें, हमें कहा यह जा रहा है कि आप 60 और -60 के को टर्मिनल एंगल्स निकालें। जैसे मैंने आपको बताया कि 60 में 360 ऐड कर दें, ये पहला को टर्मिनल है, दूसरी साइड पे चले 360 माइनस कर दें तो ये दूसरा को टर्मिनल है। इस तरह अगर फर्दर भी आप इसके जाना चाहते हैं तो आप मजीद 360 ऐड कर दें तो फर्दर एंगल जो है वो उसके आते जाएंगे। -60 के देखें तो 360 ऐड कर दें, -60 से 360 जो है वो माइनस कर दे तो ये -60 के को टर्मिनल्स आ जाएंगे। तो को टर्मिनल एंगल्स निकालने के लिए सिंपली आप 360 डिग्रीज उसमें या ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो दोनों साइड पे क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी उसके जो को टर्मिनल एंगल्स हैं वो आ जाएंगे। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इन एक्सवाई प्लेन एन एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एक्सवाई प्लेन की हम बात करें, एक्सवाई प्लेन किसको कहते हैं? अगर हम दो जो लाइंस ड्रॉ कर दें तो हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और अगर हम किसी एंगल को यहां पर ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये सारा एक्स वाई प्लेन बनता है और इस एक्स वाई प्लेन में ये जो एंगल बन रहा है इसको कहेंगे हम एंगल इन एक्स वाई प्लेन। एज यू कैन सी है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और यहां पर ये जो एंगल हमारा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बन रहा है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंगल इन एक्स वाई प्लेन, इसको हम 30 डिग्री कहते हैं। इसी तरह अगर ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो ये माइनस का एंगल बनेगा। अब ये प्लस और माइनस कैसे होते हैं, ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर हम क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करते हैं। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? आप एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करें, ये हमारा आ गया एक्स प्लेन, ये हमारा आ गया जी वाई प्लेन। ओके जी, इस साइड में हमारा है जी पॉजिटिव एक्स, ये हमारा पॉजिटिव y। अब ये हमारा था सेंट्रल पॉइंट, ओरिजिन था, ओरिजिन से राइट साइड पे गया तो पॉजिटिव एक्स है, लेफ्ट साइड पे है तो हमारे पास आ गया -x। ओरिजिन से अप साइड गया पॉजिटिव y, नीचे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -y। ये जो सेक्टर है इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। अब हमने देखना है कि हर क्वाड्रेंट के टर्मिनल्स कैसे हैं। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो हमारी राइट साइड है, आप देखिए कि ये हमारे पास पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव x है और इस तरह देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव y है, विच मींस कि इस पूरे सेक्टर के अंदर जितनी x की वैल्यूज आएंगी उसको वो पॉजिटिव के तौर पर ली जाएंगी और जितनी y की वैल्यूज आएंगी वो भी पॉजिटिव ली जाएंगी। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखें हमारे पास y की साइड तो पॉजिटिव है
बट जो x की साइड है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव x की है। विच मींस कि जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो x है, सॉरी जो x है हमारे पास वो नेगेटिव होगा, जबकि जो y है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगी। अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली यू कैन सी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो y की साइड है वो माइनस वाली है और जो x की साइड है वो भी माइनस वाली है। विच मींस के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x की तमाम वैल्यू माइनस और y की भी तमाम वैल्यूज क्या होगी, माइनस होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में यू कैन सी x साइड जो हमारे पास पॉजिटिव है बट y साइड हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। विच मींस यहां पर आने वाली तमाम x की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और y की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होंगी। तो यहां तक हमने जो बेसिक्स थी एंगल्स की और कोऑर्डिनेट से जो स्टैंडर्ड एक्सवाई प्लेन के अंदर जो उसकी सिचुएशंस होती है वो हमने बेसिक्स जो है वो यहां पर देख ली है। अब फर्दर इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती है इसके अंदर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर कवर करेंगे। अगर यहां तक अगर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।